नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था समकोण त्रिभुज में बी निकालना, पी निकालना और एच निकालना। ठीक है, आज उसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि कोई समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिएगा, इसे ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसे क्या मानते हैं, सी मानते हैं। हमने आपको बताया था कि ए हमारा कर्ण है। क्या है? कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है। क्या हुआ? हाइपोटेनस है। उसी तरह से ये आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार, यानी कि बेस हो गया, और ये आपका लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखिएगा, अब समझिएगा ध्यान से। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो बदलना कौन है? बदलता है आधार और लंब। आधार और लंब किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। यानी कि एंगल के अकॉर्डिंग आपका लंब और आधार दोनों बदलते रहेंगे, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, देखिएगा, इस बात को समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, यहाँ जैसा कि आपको पता है कि ये ए है, बी है और ये क्या है? सी है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, एंगल ए के लिए, किसके लिए? एंगल ए के लिए काम करते हैं। जब हम एंगल ए के लिए काम करेंगे तो हमारा जो लंब होगा, जो आधार होगा और जो कर्ण होगा, ठीक है, वो लिखना है। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल सी के लिए। किसके लिए? एंगल सी के लिए लंब हो गया, आधार हो गया और क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एंगल ए के लिए काम करेंगे तो जिस एंगल के लिए काम करेंगे हम उसी एंगल से देखते हैं। यहाँ पे एंगल ए है और एंगल ए है तो इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। एंगल ए है तो ए के सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और इसके साथ लगने वाला भुजा आधार कहलाता है। और आपको हम बता दिए हैं कुछ देर पहले ही कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो कर्ण तो हमारा फिक्स है, कर्ण हमारा कभी भी नहीं बदलने वाला है। ठीक है, तो जब कर्ण नहीं बदलेगा तो बदलेगा कौन? आधार और लंब बदलेगा। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ए है, एंगल ए के लिए काम हो रहा है तो ए से देखेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और कर्ण है जो कभी नहीं बदलने वाला है, तो जब ई लंब हो गया तो वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब देखिएगा, एंगल ए के लिए लिख रहे हैं तो लंब कौन हो जाएगा? लंब हो जाएगा बीसी। लंब क्या हो जाएगा? बीसी। उसके बाद आधार हो जाएगा ए बी। आधार कितना हो जाएगा? ए बी। और कर्ण कितना हो गया? एसी। कर्ण कितना हो गया? एसी। ठीक उसी तरह से एक बार और देखिए एंगल सी के लिए। किसके लिए? एंगल सी के लिए। यहाँ पे आज जब एंगल सी के लिए काम करेंगे तो हम तो पहले ही बता चुके हैं कि कर्ण कभी नहीं बदलता है। जब कर्ण कभी नहीं बदलेगा तो कर्ण इसमें एसी है तो इसमें भी कितना हो जाएगा? एसी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे कहता है कि लंब बताइए, लंब कौन होगा? तो एंगल सी के लिए काम कर रहे हैं तो सी से देखेंगे, और सी से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। तो ई हमारा लंब हो गया। और जब ई लंब हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बुआ? ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, यानी एंगल सी के लिए लंब आपका ए बी हो गया, लंब आपका ए बी हो गया, आधार आपका बीसी हो गया, और कर्ण आपका क्या हो गया? एसी हो गया। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब केवल इसी समकोण त्रिभुज का हम नाम चेंज कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पी क्यू और कितना? आर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एंगल पी के लिए, किसके लिए? एंगल पी के लिए, और यहाँ पे एंगल आर के लिए काम करना है। एंगल आर के लिए काम करना है।
आपको पता है कि जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, जहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, उसके सामने का जो भुजा होता है क्या कहलाता है? वो कर्ण कहलाता है। जहां पे 90 डिग्री का कोण क्या हो रहा है? बन रहा है, उसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। अब क्या है? कर्ण हमारा फिक्स हो गया। कर्ण क्या हो गया? हमारा फिक्स हो गया। ठीक है, अब एंगल पी के लिए काम करेंगे तो कर्ण कितना हो गया? कर्ण यहाँ पर हमारा पी आर हो गया। कर्ण कितना हो गया? पी आर। कर्ण कितना हो गया? पी आर हो गया। उसके बाद क्या करना है? जब कर्ण हमारा पी आर हो गया तो अब एंगल पी के लिए काम हो रहा है, तो एंगल पी के लिए हमें लंब भी देना है और आधार भी देना है। तो एंगल पी से देखेंगे, एंगल पी से देखेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? क्यू आर। सामने का भुजा क्यू आर हो जाएगा और जो क्यू आर होगा ये हमारा लंब हो जाएगा। एंगल पी से देखेंगे सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब। सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब। तो यहाँ क्या हो गया? क्यू आर। ठीक है, जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधार कौन होगा? आधार हो जाएगा पी क्यू। आधार कौन हो जाएगा? पी क्यू। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करते हैं? एंगल आर के लिए काम करते हैं। किसके लिए? एंगल आर के लिए काम करते हैं। ठीक हुआ। अब एंगल आर के लिए जब काम कीजिएगा, आप एंगल आर के लिए काम कीजिएगा तो आर से देखिएगा। कहां से देखिएगा? आर से देखिएगा। आर से देखिएगा तो सामने का भुजा क्या हो जाएगा? लंब। सबसे पहले काम कीजिए, जो कर्ण हमारा फिक्स वैल्यू है उसको लिख लीजिए। फिक्स वैल्यू नहीं, कर्ण जो है हमारा फिक्स है, जो कि पी आर है। कर्ण कितना है? पी आर है। ठीक है, उसके बाद जब आर के लिए काम करेंगे तो आर से देखेंगे तो सामने का भुजा कितना हो जाएगा? पी क्यू। सामने का भुजा कितना हो जाएगा? पी क्यू हो जाएगा। यानी कि लंब कितना हो गया हमारा? लंब हो गया पी क्यू। ठीक है, और जब आर से देखेंगे सामने हमारा लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आधार। तो यहाँ पे आधार लिख दीजिएगा। कितना? आधार लिख दीजिएगा क्यू आर। आधार क्या लिखिएगा? क्यू आर। यानी कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कर्ण हमारा कभी नहीं बदलता है, लेकिन आधार और लंब बदलते रहता है। किसके अकॉर्डिंग? एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ? साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करें? ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो, साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अब देखिएगा जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 3/5। ठीक है, और ये बात भी जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हमने कल ही बताया था P/H। P का मान 3, H का मान 5। वीडियो बनाने के क्रम में ही पानी देने वाला आ गया था। अब देखिए, साइन थीटा बराबर 3/5, P बटा कितना होता है? H। हमने पहले ही बता दिया था। अब देखिएगा, यानी कहने का मतलब कि P का वैल्यू कितना है बुआ? 3 है और H का वैल्यू कितना है? 5 है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर P दिया है, क्या दिया है? अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में मान लीजिए कि A है, B है और कितना है? C है। ठीक, अब किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर P दिया है, H दिया है, तो क्या नहीं दिया है? B नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे? B निकाल लेंगे। और B कैसे निकालेंगे? √H² माइनस कितना? P का स्क्वायर। H² माइनस कितना? P का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, H आपको पता है। H कितना पता है? 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 50, 25,
माइनस कितना 3 तिहाई 9, और जब घटाइएगा तो आपका आ गया रूट अंडर कितना 16, कितना आ गया रूट 16 आ गया। अब समझिएगा जब रूट 16 आ गया तो 16 को आप तोड़ लीजिएगा 4 का स्क्वायर करके, आई स्क्वायर से रूट कर जाएगा कितना आ जाएगा 4, आपका आंसर हो गया। 4 आंसर नहीं हुआ, 4 बी का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब देखिएगा कहता है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी का मतलब क्या हो गया, साइन थीटा का वैल्यू तो दिया ही हुआ है 3 बटा कितना 5, 3 बटा कितना 5। इसके बाद आगे cos थीटा हो गया, तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं b बटा कितना होता है h होता है। अब b का वैल्यू हमने निकाल लिया है, b का वैल्यू है 4 बटा 5, b का वैल्यू कितना है 4 बटा 5। उसी तरह से tan थीटा बराबर होता है p बटा b, p बटा कितना b, और p का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू दिया हुआ है 4। ठीक है, जब साइन cos एट tan निकल गया है तो इसका व्युत्क्रम जो होता है साइन का होता है कोसेक, साइन का क्या होता है कोसेक थीटा। जब साइन थीटा बराबर 3 बटा 5 है तो कोसेक बराबर हो जाएगा 5 बटा कितना 3। ठीक है, उसी तरह से जब सेक थीटा निकालिएगा तो cos 4 बटा 5 है तो सेक बराबर हो जाएगा 5 बटा कितना 4। उसके बाद जब tan हमारा p बटा b यानी 3 बटा 4 है तो tan का क्या होता है कोट थीटा, तो कितना हो जाएगा 4 बटा 3। ठीक है, जब भी किसी एक का मान दिया हो और अन्य सभी त्रिकोणमितीय ज्ञात करने के लिए कहता हो तो आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, जो P, H और B जो 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 भी दो दिए होंगे और एक नहीं दिया होगा तो आप दो का यूज करके तीसरा निकाल लेंगे। उसके बाद P, H, P, B और H वाला फॉर्मूला यूज करके पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या कीजिएगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी सवाल होता है, इस तरह से कोई ज्यादा भारी नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगर आप चाहते हैं तो एक और इस तरह से सवाल हम देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे इसी प्रश्न में थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और चेंज क्या कर देते हैं कि यहाँ लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर, यहाँ लिख दिए, यहाँ हम लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर क्वेश्चन नंबर 2 कोसेक थीटा बराबर अगर रूट 10 हो तो क्या कहता है, कोसेक थीटा बराबर रूट 10 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। समझिएगा यह कहता है सॉल्यूशन में कोसेक थीटा बराबर रूट अंडर 10 बटा कितना 1, कुछ नहीं है बाई में तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए देखिएगा कोसेक थीटा बराबर होता है h बटा p, यानी कि h का वैल्यू रूट अंडर 10 और p का वैल्यू 1 हो गया। h का वैल्यू रूट अंडर 10, p का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। जब h का मान रूट अंडर 10 हो जाएगा और p का मान 1 हो जाएगा तो हमें b नहीं पता है तो हम b क्या करेंगे निकाल लेंगे। b बराबर होता है रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस कितना हुआ p का स्क्वायर, यानी कि h हमारा रूट 10 है तो रूट 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कटता है तो 10 हो गया माइनस 1 हो गया, यानी कि कितना हो गया आपका 9। b का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 3। तो जिस b का वैल्यू आपको नहीं पता था उस b का वैल्यू हम पता कर लिए हैं, b का वैल्यू कितना है 3 है। अब समझिए जब b का वैल्यू पता आपको चल गया है तो आप क्या कीजिएगा, इसे हटा लेते हैं। ठीक, तो आप क्या कीजिएगा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहता है तो आप काम कीजिए साइन थीटा निकालिए। साइन थीटा बराबर होता है p बटा h और p का वैल्यू दिया हुआ है 1, h का वैल्यू दिया है रूट अंडर कितना 10। उसी तरह से cos थीटा का वैल्यू कहता है तो cos थीटा बराबर होता है b बटा h, तो b का वैल्यू दिया हुआ है 3, b का वैल्यू 3 हम लोगों ने निकाला है यहाँ पे, और h का वैल्यू रूट अंडर कितना 10। उसी तरह से tan थीटा बराबर p बटा b, तो p का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए ध्यान से जब साइन पता चल गया तो कोसेक तो दिया हुआ था रूट अंडर 10, सेक थीटा हो जाएगा
√10/3 और cot थीटा हो जाएगा 3/1। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात और बताते हैं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप उस क्वेश्चन को कमेंट में डाल दीजिएगा, एक्सरसाइज लिख करके और क्वेश्चन नंबर लिख करके, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।